हेलो फ्रेंड, आप सबको स्वागत है एसआर एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो क्विज में आपसे पूछे जाएंगे 20 महत्वपूर्ण सवाल, जिसमें अगर आप इसमें से 18 प्रश्न का जवाब बता देते हैं तो समझिए कि आपका जीके में दम है। अगर उससे कम आ रहा है तो समझिए कि आपको थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप चलिए वीडियो क्विज के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न क्या कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पर। देखिए कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है। ठीक है, यानी भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था पुणे में है। कहाँ में? पुणे में। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था का स्थापना कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। यानी हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था, किस डेट को? तो गिराया गया था परमाणु बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को। कब? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पर परमाणु बम। ठीक है, और उस परमाणु बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय था उसका नाम। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, लिटिल बॉय। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ देता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आप लास्ट में बताइएगा इसका कमेंट करके कि आप 20 प्रश्न में से आप कितना नंबर का, जो इसमें से 20 में से कितना प्रश्न आप इसको आंसर आपको पता था। तो उसको आप कमेंट में कर दीजिएगा कि 18 में से आप 20 में से आपको 15 का आंसर पता है या 16 का आंसर पता है। तो आप इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या करा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सऊदी अरब का मुद्रा क्या है। यानी सऊदी अरब का मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब का मुद्रा जो है रियाल है। क्या? रियाल, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, जो बांग्लादेश था उसका स्थापना हुआ था 26 मार्च 1971 को। 26 मार्च 1971 को। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, कब? 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का स्थापना हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर 1971 ईस्वी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी। ठीक है, किसको मानते थे गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है आपका, जालियांवाला घटना कहाँ हुई थी। यानी जालियांवाला बाग जो घटना आप जानते हैं वो कहाँ हुआ था? तो हुआ था अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर में। और कब हुआ था ये आपसे पूछेगा, तो 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो आप इसको भी याद रखिएगा, डेट पूछेगा तो 13 अप्रैल 1919 को यहाँ से। और आपका किस स्थान पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, और इन्हीं तीनों के फांसी के दिन को हम लोग 23 मार्च है, जो 23 मार्च को इनको फांसी दिया गया था, इसी दिन हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को आपसे पूछ देगा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। ठीक है, और इन तीनों को फांसी कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 को, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, इसको याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यानी राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा 6 वर्ष का, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैंकॉक की राजधानी कहाँ है। बैंकॉक की राजधानी कहाँ है? तो जो बैंकॉक की राजधानी है वो थाईलैंड है। तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती है। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों
कौन सा स्थान है जहाँ से गुजरती है एक ही स्थान से, तो वो अफ्रीका है। अफ्रीका से होकर कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, यहाँ पर अफ्रीका है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत में संगापो नदी के नाम से जानी जाती है तिब्बत में, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कौन सा नाम से जाना जाता है, संगापो नदी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य का पलायन वेग कितना होता है, यानी सूर्य का पलायन वेग होता है, यानी कितना होता है सूर्य का पलायन वेग। तो देखिए सूर्य का पलायन वेग जो होता है वो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। सूर्य का पलायन वेग कितना होता है, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए पृथ्वी का कितना होता है, तो पृथ्वी का होता है 11.2 किलोमीटर, तो आप यहाँ से याद रखिएगा पृथ्वी का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है, यानी भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो देखिए भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा का नाम है वो है मैकमोहन रेखा। तो आप यहाँ से याद रखिएगा मैकमोहन जो है चीन, भारत और चीन के सीमा रेखा का नाम है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुई, यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को हुआ था, 1955 को, ठीक है। कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 को, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है 1955 ईस्वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, भारतीय रेल का रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है, ठीक है। पूछ रहा है आपसे कि भारतीय रेल का जो फैक्ट्री है कोच का, उसका किस शहर में स्थित है उसका फैक्ट्री। तो देखिए जो उसका फैक्ट्री है कपूरथला में है, कहाँ, कपूरथला में स्थित है, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1986 ईस्वी में। जो कपूरथला फैक्ट्री है रेल कोच जो बनाने वाली फैक्ट्री, उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1986 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपूरथला, भारतीय रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1965 में। कब, 1965 में। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और इन्हीं ने ही दिया था जो नारा दिए थे, जो बहुत फेमस नारा है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, जय जवान जय किसान नारा कौन दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या कर रहा, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी का आत्मकथा है, ठीक है। क्या, द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी का आत्मकथा है। तो देखिए जो द रेस ऑफ माई लाइफ जो है आत्मकथा वो मिल्खा सिंह ने लिखा था। क्या, मिल्खा सिंह का आत्मकथा है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा मिल्खा सिंह, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, मिल्खा सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिसेन था। कौन, हरिसेन, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया। तो प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल का नवाब बना वो अलवर्दी खान था। कौन, अलवर्दी खान को बनाया गया, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, तृतीय बौद्ध संगीत की कहाँ आयोजित की गई। तृतीय बौद्ध संगीत की कहाँ आयोजित की गई थी, तो की गई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ, पाटलिपुत्र में, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत की किसके शासनकाल में हुआ था,
तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि अशोक के शासनकाल में हुआ था और 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था और अशोक के शासनकाल में और पाटलिपुत्र जगह पर। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला? यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? तो देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था श्रीमती देविका रानी को। किसको? श्रीमती देविका रानी को सर्वप्रथम मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और कब मिला था? 1969 में मिला था। कब? 1969 में, 1969 ईस्वी में मिला था सर्वप्रथम देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो देखिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपको जो लगभग 20 प्रश्न था, लगभग मान लीजिए 21 प्रश्न, तो इसमें से आप अगर 18 प्रश्न का आप आंसर सही बता दिए तो समझिए कि आपके जीके में दम है। ठीक है, अगर इससे कम है, 15 भी है, तो समझिए कि ठीक ठाक है। अगर 15 से कम है तो समझिए कि आपको मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझिए कि मेहनत करिए, उसके बाद आप 18 लाइए, 20 लाइए आपको जीके में, तो आपको नौकरी जल्दी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी तरह के क्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।